दोस्तों मेरा नाम कपिल गोयल है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों हम करने वाले हैं डेटाबेस कनेक्शन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने अपने सिस्टम के अंदर पोस्टग्रे एसक्यूएल डाला हुआ है। तो मैं अब एक बार आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों पीजी एडमिन ओपन हो रहा है। इसके ये दोस्तों मैंने पोस्टग्रे एसक्यूएल डाला हुआ है। आप अगर इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर आपके पास आईटी डिपार्टमेंट का कोई बंदा है तो आप उससे इंस्टॉल करवा सकते हैं। उबंटू के अंदर ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इंस्टॉल करना, और बाकी विंडोज़ के लिए तो आप डायरेक्टली इसको सेटअप करके इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देगा कि आपको विंडोज़ के लिए करना है या किसके लिए करना है। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। सोर्स के अंदर यहाँ पे ये वर्जन वगैरह इसके दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आपको विंडोज़ के लिए करना है तो डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे विंडोज़ के लिए यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड द इंस्टॉलर यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज़ के अंदर। और इसके लिए दोस्तों जैसे ये ब्राउज़र आ रहा है, इसके लिए आपको पीजी एडमिन फॉर विंडोज़ यहाँ पे टाइप करना है, और यहाँ से आप pgadmin.org यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीजी एडमिन को, और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे जो साइट पे दिए हुए हैं इसको इंस्टॉल करने के लिए। मैं आपको इसमें पीजी एडमिन इंस्टॉल करना नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है ये मेरे को नहीं पता। तो आप लोग गूगल की हेल्प से ये इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। अब दोस्तों अगर इसमें मैं जाता हूँ, इसमें जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्वर्स, यहाँ पे सर्वर 1 करके कुछ लिखा हुआ आ रहा है। इसके नीचे जेंगो सर्वर ये लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद डेटाबेस। तो दोस्तों यहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं अपना। तो दोस्तों मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। डेटाबेस का नाम दोस्तों मैं रख देता हूँ यहाँ पे डेमो या फिर ब्लॉक्स के नाम से ही मैंने डेटाबेस यहाँ पे बना दिया। इसका जो यूज़र है वो है पोस्टग्रेस, ऑनर है जो इसका वो है पोस्टग्रेस। कमेंट में आप कुछ लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं इसको दोस्तों सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लॉक्स नाम का एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी कैसे करनी है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है इसमें। और दोस्तों इसकी कनेक्टिविटी आप लोगों को कैसे करनी है, आपको जाना है अपने कोड के अंदर। इसके अंदर दोस्तों जो आपकी मेन ऐप है उसके अंदर जाना है। मेन ऐप के जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे setting.py आपको ओपन करनी है। अब आप दोस्तों इसको ओपन करते ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेटाबेसेस इज इक्वल टू दिस। तो ये SQLite का यूज कर रहा है इस टाइम। तो आप देख सकते हैं ये रूट पे पड़ा हुआ है, ये वाला। अगर आप देखोगे तो ये वाला यहाँ पे रूट पे पड़ा हुआ है, तो इसका शायद ये यूज करता है। तो अब दोस्तों आपको करना क्या है कि मैं दोबारा अपने setting.py के अंदर जाता हूँ। हम यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पोस्टग्रेस।
SQL, ये दोस्तों मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका नेम हमें चेंज करना पड़ेगा अपने डेटाबेस का। तो यहाँ पे मैं इसको नेम को चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। तो नेम के अंदर दोस्तों मैं डाल देता हूँ यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम था जो हमने यहाँ पे रखा है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे ब्लॉग्स के नाम से दोस्तों यहाँ पे हमने बना दिया। इसके बाद दोस्तों मैं नीचे जाता हूँ। नीचे जाने के बाद दोस्तों मैं डालता हूँ यहाँ पे यूज़र के अंदर दोस्तों मैं डाल देता हूँ पोस्टग्रेस, क्योंकि जो हमारा यूज़र नेम है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस होता है। अभी तक हमने कोई यूज़र और क्रिएट नहीं किया है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड के अंदर दोस्तों मेरा जो भी पासवर्ड है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मेरा पासवर्ड है यहाँ पे reset@123। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे होस्ट डाल देता हूँ। होस्ट ये भी कैपिटल में होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लोकल होस्ट डाल दूँगा, लोकल होस्ट। अब दोस्तों एक बार हम इस सर्वर को रन करके देखते हैं कि कोई एरर आता है या नहीं। python 3 manage.py और रन सर्वर। तो दोस्तों इसने हमें एक एरर दिया है कि ये जो नो मॉड्यूल नेम, इसके नाम से कोई दोस्तों मॉड्यूल नेम नहीं है। हमें PostgreSQL के लिए एक कनेक्टर इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। कैंसिल के लिए दोस्तों आपको Ctrl+C दबाना होता है और यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर के लिए दोस्तों यहाँ पे उबुंटू के अंदर क्लियर कमांड होती है। अब दोस्तों मैं इसमें एक कनेक्टर इंस्टॉल करूँगा। कनेक्टर पिप ऑलरेडी हम पिछले वीडियोज में इंस्टॉल कर चुके हैं। यहाँ पे आपको डालना है पिप इंस्टॉल और यहाँ पे आपको ये सर्च करना है। आपको कमांड यहाँ से भी मिल जाएगी इसकी, इंस्टॉल लिख के आपको PSY। तो दोस्तों यहाँ पे PYPI ये नाम की साइट आ रही है आपके सामने। अगर दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपके सामने ये कमांड लिखी हुई है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको एंटर दबा देता हूँ। और दोस्तों ये इंस्टॉल होने लगेगा, ये थोड़ा टाइम लेगा। सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ये आपके सामने लिखा हुआ आ गया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ये ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है कि हम जाते हैं अपने मॉडल्स के अंदर। तो मॉडल हमारे हैं ब्लॉग फोल्डर के अंदर, जिस एप्लीकेशन को में हमें बनाना है। तो ये पिछले वीडियोज में हमने ये मॉडल क्रिएट किया था, पर इसका कोई यूज नहीं था, सिर्फ हमने एक नाम दिया था इसको। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अब हटाने के बाद दोस्तों अगर मैं अपने फ्रंट एंड पे जाऊँगा, फ्रंट एंड अभी हमारे पास रन नहीं है, तो मैं एक बार इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। चलो वैसे ही डाल देते हैं हम। तो सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है नेम। आईडी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है हमारे पास। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पैरामीटर पास करना पड़ेगा, models.model, यहाँ पे ये पास करना पड़ेगा आपको। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे मैं नेम डाल देता, सॉरी नेम की जगह हम टाइटल लेंगे क्योंकि हमारा ये ब्लॉग है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टाइटल इज इक्वल टू। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे मॉडल्स डॉट, हमें ये कैरेक्टर फील्ड के रूप में लेना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कैर फील्ड और इसके अंदर दोस्तों आपको इसकी मैक्स लेंथ डाल देनी है। तो मैक्स लेंथ में डाल देता हूँ max_length GTH इज इक्वल टू, और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं कितने कैरेक्टर का ये मेरे को चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 100। इसी तरह से दोस्तों मैं नेक्स्ट बना देता हूँ। नेक्स्ट लेते हैं हम डिस्क्रिप्शन का,
डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट का दोस्तों टी बड़ा होगा, टेक्स्ट फील्ड। एक्चुअली दोस्तों ये मैंने लिखा हुआ है एक नोटबुक के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें ध्यान नहीं रहती है कभी कभी। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फील्ड ले लिया। एक बार हम इसको सर्च भी कर लेते हैं जिससे सिंटैक्स में हमारे में गलती ना हो। आपको यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी इसकी। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ से इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल सकती है। तो इसमें ले रखा है ये, तो इसको हम ले लेते हैं ब्लैंक इज इक्वल टू ट्रू। तो मैं इसको इस तरह यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको जो थर्ड लेना है वो लेना है लिंक के लिए। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ मॉडल्स डॉट, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। हमें इसके लिए कैरेक्टर फील्ड लेना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हम 100 ले लेते हैं। यहाँ पे इस तरह ऐसे डाल देते हैं। और उसके बाद दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक हम अभी के लिए इमेज फील्ड ले लेते हैं, इमेज img इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड। यहाँ पे हमने इमेज फील्ड भी ले लिया। इसके अंदर दोस्तों हमें डायरेक्टरी का पाथ देना होता है। एक बार हम दोबारा गूगल करते हैं और इमेज को सर्च करते हैं, इमेज फील्ड को, जिससे हमारी जो मिस्टेक है वो ना हो। तो इसको मैं यहाँ से सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपलोड टू, यहाँ पे आप देखोगे तो इमेज फील्ड इसने लिया हुआ है, और अपलोड टू के अंदर यहाँ पे एक पैरामीटर हमें देना होता है इसके बीच में। और इसके अंदर दोस्तों हम अपलोड्स नाम का एक फ़ोल्डर अपनी डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करेंगे, और ये उसके अंदर जाके जो हमारी इमेजेस वगैरह हैं वो सेव हो जाएंगी। और दोस्तों मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि इतना हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद दोस्तों एक बार आपको ये चेक कर लेना है कि कोई सिंटैक्स में कमी तो नहीं है। और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि हमें सबसे पहले, अगर हम इसको रन करेंगे तो ये अभी काम नहीं करेगा। मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। माइग्रेट की हमें कमांड चलानी पड़ेगी इसके लिए। तो मैं अगर यहाँ पे कमांड चलाऊँ python 3 manage.py, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करता हूँ मेक माइग्रेशंस एस भी लगाना है आपको। अगर इसको एंटर करता हूँ तो ये एरर देगा, क्योंकि हमने जो ये अपनी एप्लीकेशन है ये अपनी मेन एप्लीकेशन के अंदर असाइन नहीं करी है। तो मैं जाऊंगा अपने इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के अंदर। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमाज और इसके पीछे कॉमा। इसके अंदर दोस्तों आपको एक कोड लिखना है। कोड इस तरह होगा। सबसे पहले आपको अपने फ़ोल्डर का नाम लिखना है, जो आपकी एप्लीकेशन का नाम है वो है ब्लॉग। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको एक फ़ाइल दिखेगी एप्स करके। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे apps.apps। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि एप्स डाल के उसके बाद यहाँ से ये कॉपी करना है ब्लॉग कन्फिग, यहाँ से कॉपी करना है और ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और दोस्तों इसका काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको कॉमा लगाना नहीं भूलना है। अब इसके बाद दोस्तों मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद दोस्तों यहाँ से दोबारा इस कमांड को चलाता हूँ। तो ये कह रहा है सम एरर्स,
ब्लॉक्स डॉट इमेज। अच्छा दोस्तों, ये कह रहा है आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा इमेज के लिए। तो इमेज के लिए दोस्तों हमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको डालना है पिप इंस्टॉल। उसके बाद दोस्तों आपको पिलो नाम का एक एक्सटेंशन इंस्टॉल इसमें करना पड़ेगा। पिप इंस्टॉल पिलो, ये आपको सर्च करना है यहाँ पे। इसको दोस्तों मैं सबसे पहले लिंक को ओपन कर लेता हूँ, p/pi.org ये साइट का नाम है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं इसका वर्जन नहीं उठाता और डायरेक्टली ऐसे इंस्टॉल करके देखता हूँ। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और रन करता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो पिलो नाम का मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब दोस्तों अब दोबारा हम माइग्रेट की कमांड चलाएंगे। तो माइग्रेट की कमांड चलाने के लिए सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा साफ़ सुथरा ये दिखाई दे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना है पाइथन 3 manage.py। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना सर्वर रन करना, सॉरी माइग्रेट की कमांड चलानी है। तो मेक माइग्रेशन, ये मैंने यहाँ पे डाला। और यहाँ पे अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये कह रहा है कि मैक्स लेंथ विल बी ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इस पर मैं अपने मॉडल्स के अंदर जाता हूँ। तो ये क्यों एरर दे रहा है, मस्ट बी ए पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब तो दोस्तों मेरे को भी नहीं पता। तो ओ सॉरी, ये एक्चुअली इसमें दोस्तों ये नहीं आता है हमारे पास, इक्वल टू ब्रैकेट, ये इन्वर्टेड कॉमाज नहीं आएंगे। तो इसको मैं दोस्तों सेव कर देता हूँ। और सेव करने के लिए बाद दोस्तों इस कमांड को दोबारा रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो माइग्रेशन है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारी जो फाइल है वो कहाँ पे क्रिएट हुई है। मैं जाता हूँ दोस्तों अपने ब्लॉक फोल्डर के अंदर और माइग्रेशंस के अंदर जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 001 initial.py ये माइग्रेशन हमारी क्रिएट हो गई है। तो आप देख सकते हैं जो फील्ड हमने वहाँ पे एंटर करे थे तो यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। अब दोस्तों अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे क्लियर कमांड चलाता हूँ, क्लियर। अब दोस्तों हम करेंगे क्या कि हमारे पास इतना हमारा काम हो चुका है, अब इसमें ज़्यादा काम हमारे पास बचा नहीं है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ दोस्तों पाइथन 3 manage.py। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है SQL माइग्रेट। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम डालना है। मेरी एप्लीकेशन का नाम है ब्लॉग। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम डालना है। फ़ाइल का नाम है 0001। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 0001। मैं ये डालता हूँ तो आप यहाँ पे इसकी SQL क्वेरी देख सकते हैं। क्रिएट टेबल ब्लॉग्स के नाम से हमारा डेटाबेस है और ब्लॉग्स, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं हमारी क्वेरी ये बन रही है टेबल क्रिएट करने के लिए। अब दोस्तों इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब दोस्तों हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें पाइथन 3 manage.py। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे माइग्रेट की एक कमांड चलानी है। माइग्रेट की मैं यहाँ पे कमांड चला देता हूँ। तो दोस्तों माइग्रेट की कमांड चलाने के बाद दोस्तों हमारे पास ये हमारी जो टेबल्स है वो माइग्रेट हो चुकी है। अब जाता हूँ दोस्तों मैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो हमारा डेटाबेस इसके अंदर क्रिएट हुआ है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, स्कीमाज के अंदर जाता हूँ, पब्लिक के अंदर, इसके अंदर टेबल्स नाम का दोस्तों ये बना हुआ है हमारे पास।
टेबल्स के अंदर मैं गया, जेंगो ब्लॉक्स के नाम से हमारी टेबल क्रिएट हुई है। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक बार स्ट्रक्चर, डैशबोर्ड प्रॉपर्टीज, डिपेंडेंसीज, नो डिपेंडेंट्स, कॉलम्स, indexes, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो हमने जो फील्ड वहाँ पे दिए हैं वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। आईडी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है और टाइटल हमारे पास ये आ चुका है। उसके बाद इमेज का हमने फील्ड डाला था, डिस्क्रिप्शन और एक लिंक। तो दोस्तों ये 4 फील्ड हमने इंसर्ट करे थे। आईडी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम टेबल्स क्रिएट करते हैं, टेबल्स को माइग्रेट करते हैं जेंगो के अंदर। अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियोज में देखते हैं कि हम CRUD ऑपरेशन कैसे करेंगे इसके अंदर। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।